अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। कंडेंस्ड मिल्क की बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही ईजी रेसिपी देने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार की है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आपसे। मेरे चैनल पे इस पहले भी ये रेसिपी मौजूद है। मैं दोबारा से बनाने लगी थी तो सोचा आपके साथ दोबारा से शेयर करती हूँ। 1 kg तकरीबन मैंने दूध ली है और 1 कप मैं इसमें चीनी डालूँगी और तकरीबन 1 to 2 पिंच इसमें बेकिंग सोडा डल जाएगा, लेकिन बेकिंग सोडा हम बाद में यूज़ करेंगे तो साथ ही चीनी भी डाल दें। फुल फैट मिल्क लिया है मैंने और इसको मुसलसल चम्मच हिलाते जाएं। आप देख सकते हैं दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है। स्पैचुला या चम्मच जो भी आप यूज़ कर रहे हैं मुसलसल हिलाते जाएं। जितना अच्छा आप दूध यूज़ करेंगे उतना अच्छा आपका कंडेंस्ड मिल्क बनेगा। इसको हमने आधे से भी कम कर लेनी है, बिल्कुल थिक कर लेना है दूध को। तो फ़िलहाल इसको पकने देते हैं। दूध को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी से काफ़ी टाइम लगेगा। मुझे इसको काफ़ी थिक करना है, यानी कि एक हिस्से से थोड़ा सा बस ज़्यादा रह जाए, इससे ज़्यादा दूध नहीं रहना चाहिए। तो मुसलसल स्पैचुला या वेस्ट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं मुसलसल हिलाते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता से ये क्रीमी सी फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा, येलो से कलर का हो जाएगा दूध। और बिल्कुल एंड पे जब ये तैयार होने वाला होगा तो उससे पहले हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, लेकिन अभी इसको काफ़ी टाइम लगेगा। अगर मैं आपको मुस्तकिल बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा और थिक मैं करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। दूध को पकते हुए तकरीबन 10-12 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं थिक होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा येलो येलो सा भी होना शुरू हो गया है। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ, लेकिन अभी हमने इसको और थिक करना है तो मुसलसल चम्मच हिलाएं। अब आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक दूध जो है हमारा थिक हो गया है। थोड़ा सा मैं और अभी इसको करूँगी, आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ। ठंडा होने के बाद ये ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो अब इस टाइम पे इसमें जो हमने बेकिंग सोडा लिया है 1 पिंच या 1/4 टीस्पून ये डाल दें। और जैसे ही आप इसमें डालेंगे बबल्स आ जाएंगे इसमें फ़ौरन। इस टाइम पे आपने हिलाना है, मुसलसल हिलाना है, रोकना नहीं है चम्मच को। ऐसे आप देख सकते हैं थिक सा हो गया है, क्रीमी सा हो गया है। मुसलसल हिलाएं। बस इसको अब 1-2 मिनट में और पकाऊंगी, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाएगा। इससे बहुत क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है बेकिंग सोडा से, नॉट बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। थिकनेस दिखा देती हूँ आपकी, थोड़ी सी और पकाएंगे इसको। आप देख सकते हैं वो येलो सा कलर आ गया जो कंडेंस्ड मिल्क का होता है। रेडी हो गया हमारा कंडेंस्ड मिल्क। बस अब इसको उतार लेते हैं, क्योंकि ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाएगा ये। इसे मैं डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये यूज़फुल सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। यूज़फुल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसे केक, बहुत सारी स्वीट डिशेस, बहुत सारी चीज़ें इसे बनती हैं।
और एगलेस टी केक भी बनता है इससे, इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी मैं आपको दूंगी। तो इसे डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आयशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।